तुम पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ाई का ड्रामा करते हो। डेस्क सेट कर ली, हाइलाइटर रख लिया, 1000 किताबें रख ली, वाटर बॉटल रख ली, टैब ओपन कर लिया, और फिर 10 मिनट बाद दोबारा फोन ले लेते हो और फिर बोलते हो कि यार आज का दिन तो प्रोडक्टिव नहीं था। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है तुम्हें पता भी है? आवर्स काउंट करना या फिर नोट्स बनाना? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रियल प्रोग्रेस जो मेजरेबल है। तुम ना इनपुट पे फोकस करते हो, आउटपुट पे नहीं। क्या हो जाएगा डेस्क, मैंने तुम्हें पहले भी 1000 बार बताया, तुम्हारी टेबल पे सिर्फ तुम्हारी एक नोटबुक, तुम्हारा एक पेन और तुम्हारे माइंड में एक टॉपिक, बस इतना ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है एक टेबल पे रखने के लिए। बट नहीं, हमें तो इनपुट लगाना है जो कि मतलब किसी काम का नहीं है। चैप्टर पढ़ लिया तुमने एक, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसके लिए? 3 घंटे बैठे रहे उस टेबल पे, कितना याद रहा, कितना रिकॉल कर पा रहे हो? प्रोडक्टिविटी ना बिजी रहना नहीं होता है, प्रोडक्टिविटी मेजरेबल प्रोग्रेस होती है। अब तुम्हें क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। तुम्हें ऐसी 5 टिप्स बताऊंगी जो भाई तुम 3 घंटे लगातार वो वहां बैठ के ड्रामा करते हो ना, जो मतलब चीज 1 घंटे की है तुम उसे 4-4 घंटों तक खींचते हो, वो नहीं करना है। अगर किसी ने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो उसे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्टिव कैसे बना जाता है। ओके, टिप नंबर 1 इज 25 मिनट्स आइडेंटिटी रूल। 5 घंटे का टारगेट मत रखो, ठीक है, क्योंकि वो पूरा नहीं होगा, किसी से नहीं होता है। ठीक है, क्या करना है, बस 25 मिनट्स के लिए एक सीरियस स्टूडेंट बन जाओ। टाइमर लगा लो, फोन को दूर रख लो, अलार्म लगा के उसको दूर रख दो। 25 मिनट बाद अपने आप बच जाएगी, तब तक आपको उसको उठा के नहीं देखना है और आपको बीच में आपका टारगेट स्विच नहीं करना है उस 25 मिनट्स में। ठीक है, और अगर आपने 25 मिनट्स 4 टाइम ये रिपीट कर लिया 5 मिनट्स के गैप में, अब उस 5 मिनट्स के गैप में क्या करना है? 25 मिनट्स पढ़ाई की, 5 मिनट्स में आपको अपनी बेंच से खड़ा होना है, पानी पीना है, देन वापस आके बैठ जाना है। दैट्स इट। 5 मिनट ना भी हो तो कोई बात नहीं, वापस आके जितना भी टाइम हो आके बैठ जाओ। अगर आपने 4 बार ये किया तो वो 100 मिनट्स का आपका रियल डीप वर्क हो जाएगा, जो कि होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही करना है। 5-5 घंटे बैठे रहने से ना तो तुम्हें कुछ याद होगा और ना तुम प्रोडक्टिव बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि बेंच पे बैठे रहने से तुम याद नहीं कर पाओगे। कोई मतलब नहीं है फालतू ड्रामा करने का। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज बेटर देन योर फेक लॉन्ग आवर्स। 5 घंटे बैठो या फिर उसकी जगह सिर्फ 100 मिनट बैठो, ठीक है, मच बेटर। सेकेंड थिंग इज फ्रिक्शन किल मेथड। अब ये क्या है, प्रोडक्टिविटी ना एफर्ट से नहीं फ्रिक्शन से फेल होती है। अगर तुम्हें सुबह उठ के ना मतलब बुक ढूंढनी पड़ रही है, तुम्हारा पेन नहीं मिल रहा है, तुम्हें कौन से नोट से पढ़ना है ये तुम्हें नहीं पता है, तो भाई तुम ऑलरेडी ना हार चुके हो। ठीक है, मत करो। मैंने तुम्हें 1000 बार बता दिया है कि भाई अपना टारगेट रात को सेट करो, और जो टारगेट सेट करो ना उसके लिए जितना भी जो भी मटेरियल चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो रात को सोचो। ठीक है, आपके पास 10 प्रकार के नोट्स पड़े हैं, उनमें से देखो कि कल हमें किस नोट से कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उसको टेबल पे ले जाके पहले ही रख दो रात को। इतना काम कर सकते हो तुम। ठीक है, रात को सेटअप रेडी करना है, मॉर्निंग में तुम्हें डिसीजन नहीं लेना है। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। सुबह उठोगे ऐसे आलस करते करते, फिर भाई साहब उठेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे ओ क्या पढ़ना है। ऐसे लोग है ना कुछ कर नहीं पाएंगे भाई, सच बता रही हूँ, रियलिटी है। और किसी को बुरा लग रहा है ना तो भाई लगने दो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि तुम्हें बुरा लगे। ओके, एनवायरमेंट तुम्हारा डिसिप्लिन बनाता है। अपने एनवायरमेंट को फ्रेश रखो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या पढ़ना है और वो चीजें तुम्हारी टेबल पे होनी चाहिए। वो तुम्हारा एक बुक, तुम्हारी एक पेन, वो नोट्स की एक नोटबुक, बस इतना ही। और तुम्हारे माइंड में एक क्लैरिटी कि हाँ ये टॉपिक पढ़ना है। टिप नंबर 3 इज नो डोपामिन बिफोर स्टडी। स्टडी से पहले आपको रील नहीं देखनी है। ये बात मैं 1000 बार बता चुकी हूँ कि एक तो सुबह उठते ही रील नहीं देखनी है, ठीक है, और एक एफर्ट देने से पहले रिवॉर्ड नहीं देना है। ब्रेन को ऑलरेडी रिवॉर्ड दे चुके हो भाई तुम। अगर पढ़ाई से पहले तुम रील देख रहे हो तो ब्रेन को ऑलरेडी रिवॉर्ड मिल चुका है, इंस्टेंट रिवॉर्ड। अब वो बोरिंग काम क्यों करेगा भाई? वो क्यों करना चाहेगा बोरिंग काम? वो कर ही नहीं पाएगा ना, पहली बात तो, क्योंकि उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड तुमने दे दिया है। अब उससे कोई लॉन्ग टर्म वर्क कराओगे वो उसको बोरिंग लगेगा और वो नहीं कर पाएगा। तो एक सिंपल रूल रखो, एफर्ट पहले और रिवॉर्ड बाद में। अपने माइंड को बोलो भैया 100 मिनट का ये काम पूरा करना है, ये टॉपिक पूरा करना है, उसके बाद आपको रील दिखाएंगे, इतने तक नहीं। और एक बात याद रखना,
जब तक अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे ना, अगर माइंड के हिसाब से चलोगे लाइफ टाइम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, समझ गए? क्योंकि माइंड तो भाई उसको तो बोरिंग चीजें पसंद ही नहीं है ना। उसको नहीं पसंद है कि तू 100 मिनट उस बेंच पे बैठ के कुछ पढ़ेगा, उसको कुछ याद करवाएगा, नहीं। उसको तो इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, उसको तो डोपामिन चाहिए। और वो तो रील्स में ही खुश होगा ना भाई। क्यों चाहेगा वो कि तुम पढ़ो, उससे बोरिंग काम करवाओ? समझ गए? तो ये करना है, पहले पढ़ना है, उसके बाद रील्स देखनी है। ओके। टिप नंबर 4 इज आउटपुट बेस्ड स्टडी। तुम ना यार इनपुट को काउंट करते हो कि आज मैंने 3 घंटे बैठा हूं भाई, मैंने 3 घंटे में एक चैप्टर पढ़ा है। ये ना रॉन्ग मेट्रिक है। अब करना क्या है, 3 चैप्टर पढ़ लिए, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितना रिकॉल कर पा रहे हो? एक काम करना, वो 100 मिनट हो जाए ना, वो टॉपिक पूरा हो जाए, तब एक खाली पेज लेके बैठना, एक पेन लेके बैठना, आसपास आपके पास नोट्स वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए जिसमें से आप देख सको, नो। खाली पेज, एक पेन और आपका माइंड। 100 मिनट में क्या पढ़ा, क्या याद कर पा रहे हो, क्या उस पेपर पे लिख पा रहे हो, वो चीज क्या आउटपुट आ रहा है उसका, जो आप 3 घंटे बैठ के जो आपने लिखा है उसका क्या आउटपुट है, वो आपको देखना है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी ना भाई मेजरेबल होती है। ये नहीं है कि इनपुट दे रहे हो आउटपुट आ ही नहीं रहा है। और अगर ऐसा ही है कि इनपुट दिया फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा तो क्यों पढ़ रहे हो भाई, क्या मतलब है फिर पढ़ने का? तो हमें आउटपुट काउंट करना है, ना कि इनपुट, समझे? कोई बात नहीं, हम 3 घंटे बैठे, बढ़िया बात है, लेकिन हमने उस 3 घंटे में क्या सीखा वो उससे भी ज्यादा जरूरी है, समझे? तो अपना आउटपुट काउंट करना शुरू करो। टिप नंबर 5 इज 3 टास्क रूल। देख भाई, अपनी टू डू लिस्ट में 10, 12, 15 टास्क लिखेगा, तुझे पहले रात को एंजाइटी हो जाएगी, ओ शिट कल इतना सारा करना है, सो ही नहीं पाएगा। तो इससे बढ़िया है हर दिन 3 इंपॉर्टेंट टास्क रख, ठीक है? 3 चीजें अपनी प्रायोरिटी पे रख, ये 3 इंपॉर्टेंट टास्क है जो भी करना है, ठीक है? बाकी सब बोनस में चलेगा, हाँ एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो ये भी कर लेंगे। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक तेरी स्पीड नहीं आएगी। और जिस दिन तुझे 3 प्रायोरिटी की क्लैरिटी होगी ना कि भाई हाँ ये 3 चीजें करनी ही करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो अपने आप तेरी स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है? तो ये 5 टिप्स है, ये पूरी कर ली तो सब हो गया, ठीक है? इसके अलावा तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें प्रोडक्टिव बनाएगी। ये अगर देख लो कोई बात नहीं है, घूम फिर के कंक्लूजन वही आएगा, समझ गए? अब एवरेज स्टूडेंट हर बार की तरह इग्नोर करेंगे और सीरियस स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो अगर तुम एवरेज हो या सीरियस, तुम कौन हो वो तुम जानते हो, अपने हिसाब से देख लो भाई। अब आज का चैलेंज यही है भाई कि जो एक डीप वर्क मैंने बताया है 100 मिनट्स का, वो पूरा करो। कमेंट में लिखना सिस्टम एक्टिवेटेड, जो करके आएगा वही लिखेगा, पहले मत लिखना भाई, मुझे नहीं करवानी ज़्यादा इंगेजमेंट, ठीक है? और अगर सीरियस हो तुम तो फोकस 7 फॉलो करो, तुम्हें डेफिनेटली हेल्प मिलेगी डिसिप्लिन मेंटेन करने में, फोकस करने में, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, उन दोस्तों से शेयर करना जो सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने फोकस को वापस लाना चाहते हैं और जो रील्स के ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है? उनको ज़रूर शेयर करना, कमेंट करना। एंड जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ फोकस 7 सीरीज़ पे मुझे फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखना, ओके? ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।